गुड आफ्टरनून बच्चों। अरे अपनी शक्लें तो दिखाओ। सब लोग फोटो ऑफ करके बैठे हो, शक्ल दिखाओ अपनी अपनी। सब लोग शक्लें दिखाओ, सब लोग अपनी अपनी। हाँ बिल्कुल, ऐसे दिखते रहनी चाहिए शक्लें। तो दिखते रहोगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो, सब बढ़िया? कल जो पढ़ाया था वो याद रह गया कुछ कुछ? कल मैंने जो पढ़ाया था वो याद रह गया क्या? अरे मुंडी लाओ, याद रह गया कुछ कुछ ना? हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हाँ बस याद रहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल थम्स अप दिखाते रहना। ठीक है, तो हमें लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम समझ पा रहे हो। कल हमने क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा 2 मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल 2 चीजें पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का बहना, वो क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने उसमें 2 और चीजें सीखी थी छोटी छोटी। एक क्या था कि बैटरी जो होती है, बैटरी हमको क्या देती है? बैटरी हमको एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है। अरे हाँ ना बोलते रहना। बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। और चार्ज क्या करता है? जो चार्ज कैरियर उसके साथ होता है वो उस एनर्जी को ले जाने का काम करता है। कहां तक? कंडक्टर तक। कहां तक? कंडक्टर तक। मतलब जो हमने अप्लायंसेस लगा रखे, पंखा, टीवी, कूलर, ये सब, इन सब जगह पे वो एनर्जी पहुंचाता है। वो पहुंचाने वाला कार्यवाहक कौन है? पहुंचाने वाली जो चीज है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है बेटा? चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। तो हम इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ ली थी। आज थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे उसके आगे। देखो अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, वो बेसिकली हम ओम्स लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? जो तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, पढ़ा है ना? सबने ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? अरे 10th में ओम्स लॉ रहा होगा ना, पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया, ओम्स लॉ तुमने पढ़ा, V इक्वल टू आई आर। अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ओम्स लॉ डायरेक्टली ऐसे कैसे लिखा गया। ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको पढ़ने के पहले कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं उसके। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसके। कल वाले लेक्चर को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हुए, हमने ये कंडक्टर माना था। हमने इस कंडक्टर में 2 चीजें तुमको सिखाई थी। एक चीज सिखाई थी कि हमने इसमें बैटरी लगाई। बैटरी लगाने से पहले थोड़ी देर बाद दो बातें सुनो अभी तुम। मैंने कहा इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन था, क्या वो रैंडमली दौड़ रहा था? रैंडमली दौड़ रहा था ना? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, रैंडमली दौड़ रहा था इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली दौड़ रहा था तो हमने आपसे एक चीज पूछी कि एक बात बताओ, तुमने 2 चीजों का नाम सुना है। एक सुना है डिस्प्लेसमेंट और एक सुना है डिस्टेंस। नाम सुना है 9th में? 9th में जो 2 चीजें तुम पढ़े होगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ कंडक्टर विदाउट अप्लाई द बैटरी, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? एकदम सिंपल क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट बताओ जब ये कंडक्टर में बैटरी नहीं लगाई गई है। बैटरी नहीं लगाई गई तो इलेक्ट्रॉन कैसे भी भागेगा। उसके भागने का जो तरीका होगा रैंडमली होगा, वो किसी डायरेक्शन में भागेगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो मैं बोलता हूं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन रहा और ये यहां से दौड़ना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे भागते 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 आएगा और वापस इसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये ऐसा ही भागे ये जरूरी नहीं है, वो किसी तरफ से भी भाग सकता है। मैंने ऐसा बनाया है, इस बनाने का ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे की जगह ऐसा ऐसा भी भाग सकता है, टी टा करके यहां पे आके पहुंच जाए। मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हुआ था चलना, वो घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? इसके इसमें 2 चीजें आती है। अगर यहां से स्टार्ट किया और वापस घूमते हुए यहीं पहुंच गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट है इसके पास? नहीं। इसके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो बच्चे कमेंट लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे तुम्हारा नाम तो पता चल रहा है, शकल तो दिख नहीं रही है, लेकिन कमेंट में अच्छा पता चल रहा है कि हाँ तुमने पढ़ाई करी है 9th में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 0। क्यों? क्योंकि जहां से ये चला था पार्टिकल, उसी जगह पर ये पार्टिकल वापस आ गया। तो नाउ वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट अप्लाइड द बैटरी इन अ कंडक्टर इज 0। इज 0। अगर यहीं पे तुमसे कोई पूछ ले कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस के लिए हमें पूरी पाथ लेंथ चाहिए, पूरी पाथ लेंथ, जो कि हम निकाल नहीं सकते। कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंडक्टर के अंदर पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है वो कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा पता ही नहीं चल पा रहा है। तो डिस्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बोलो बात समझ आई? अरे चमका कि नहीं चमका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैटरी इन अ इलेक्ट्रॉन। बेटा बैटरी कहां से आ गया? हम तो बिना बैटरी की बात कर रहे हैं ना। बोलो बात चमकी क्या? अरे मुंडी लाओ, हाँ ना बोलो।
बेटा ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे जोर जोर तो पता चलना चाहिए ना। हाँ ये बात हुई। तो हमने यहां पे लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अप्लाइड द बैटरी, विदाउट अप्लाइड दी बैटरी इज 0। अब ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट अप्लाइंग द बैटरी इज 0 विद इन द कंडक्टर। कहां की बात हो रही है? विद इन द कंडक्टर, पहली बात। अच्छा सर दूसरी बात क्या है? ये तो तब आपने बताया जब बैटरी नहीं लगाई थी। अगर हमने बैटरी लगा दिया तो क्या होगा? चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा अब मैंने बैटरी लगा दी, अब मैंने इसमें क्या कनेक्ट कर दी बेटा? बैटरी लगा दी। अगर हमने इसमें बैटरी लगा दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा बैटरी इस पर फोर्स लगाएगा, बैटरी इस पर फोर्स लगाएगा। याद करो वो दिन, कल वाला दिन, कि यहां पे एनर्जी थी E इंटू वी, अगर ये वोल्टेज V है, और यहां पे एनर्जी थी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चलना शुरू किया और चलते 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 कहां पहुंच गया? दूसरे एंड पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? दूसरे एंड पर पहुंचा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते चलते दूसरे एंड पर पहुंचा तो उसकी एनर्जी क्या हो गई थी? 0। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां से यहां तक गया, सीधे सीधे गया। कैसे गया? सीधे सीधे गया, उसमें टेढ़े होने का मौका नहीं मिला। अब वो टेढ़े नहीं घूम सकता। जब वो टेढ़े नहीं घूमेगा ना तो इसके बीच में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके बीच में क्या आ जाएगा? थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो लगाने वाला कौन है? बैटरी। कौन है? तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो खुद की स्पीड थी उसकी स्पीड और बढ़ गई। तो ये वापस अपनी जगह पर पहुंच नहीं पाया, तो इसके बीच में कुछ गैप रह गया। क्या रह गया? गैप रह गया। मान लो मैं इस गैप को बताऊं कि इलेक्ट्रॉन को वापस यहीं पे आना था। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन को वापस यहां आना था, यहीं से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन गया और जब ये इलेक्ट्रॉन चला तो चलते घूमते घूमते वापस आए तो इतनी गैपिंग रह गई, जबकि इसको घूमना कहां था? यहां पे। तो ये जो गैप रह गया ना, दैट गैप इज कॉल्ड, मान लो इसको मैं इस गैप का नाम दे देता हूं डी। क्या नाम दे दिया? डी। तो अब ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में क्या रह गया? डी डिस्टेंस की गैप रह गई। बोलो इतनी बात चमकी क्या? अरे हाँ ना बोलो, चमकी की नहीं चमकी? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। तो अगर ये डी रह गया गैप तो सोचो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डी क्या कहलाया बेटा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू गिव दिस डिस्प्लेसमेंट? ओनली एंड ओनली बैटरी इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। कौन दिया? बैटरी ने। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया वो किसकी वजह से आया? बैटरी की वजह से आया। किसकी वजह से आया? बैटरी की वजह से आया। तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने एक डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया? और याद करो, अगर डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया तो उसके पास क्या आती है? वेलोसिटी की स्पीड। वेलोसिटी की स्पीड, स्पीड की वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आती है? वेलोसिटी आती है। क्योंकि तुम्हें अच्छे से याद होगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट, क्या याद होगा? वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहते हैं वेलोसिटी। एंड नाउ व्हाट अबाउट द स्पीड? नाउ स्पीड इज नथिंग बट, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, अब इतने तो ये हो गई समझने वाली बातें, और मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि आप मुझे एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि कम? बहुत कम? ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। अगर हम इसको मतलब स्केल में नाप के बताएं तो ऐसा समझ लो कि 10 की पावर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, डू यू नो माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इज नोन एज माइक्रोमीटर। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ये माइक्रोमीटर्स में आई। किस में आई? माइक्रोमीटर्स में। अगर वो डिस्प्लेसमेंट माइक्रोमीटर में आई तो बताओ वेलोसिटी ज्यादा कि कम? वेलोसिटी ज्यादा कि कम? वेलोसिटी भी कम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी कम। डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी
कम। और यहां स्पीड के बारे में क्या चर्चा कर रहे हो तुम? देखो, डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और यहां डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी कम। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्वेश्चन आता है, इसे बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है कि कंपेयर द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा, स्पीड की वेलोसिटी? कौन ज्यादा, स्पीड की वेलोसिटी? कौन ज्यादा, स्पीड की वेलोसिटी? स्पीड ज्यादा। कौन ज्यादा? अरे बोलो, चमका कि नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो। नाराज हो? मुंडी नहीं हिला पा रहे हो? गुस्सा आ रही है? अरे स्पीड ज्यादा कि वेलोसिटी ज्यादा? समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, स्पीड इज मोर देन द वेलोसिटी। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, फिर से सुनना अच्छे, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज फिर से सुने। मैंने कहा इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाया। उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल स्पीड थी वो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन वो फोर्स बराबर तो रहेगी नहीं। वो फोर्स कहां तक लगेगी? विद इन द कंडक्टर तक लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से चलना है और चलते 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 बैटरी तक आना है, क्योंकि ये गया तो बैटरी से ही था। तो सोचो, जब अंदर था कंडक्टर के तब तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, लेकिन जब बाहर निकला तो इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो गया और ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स लगा था वो इसके वेलोसिटी को बढ़ा, स्पीड को बढ़ा दिया था, और वो बढ़ी हुई स्पीड की वजह से इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। उस गैप की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया, जिसका नाम मैंने रखा डी। क्या नाम रखा? ये इनिशियल और ये फाइनल। बोलो आप चमका? अरे आप चमका कि नहीं चमका? हाँ, आप समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, शानदार। फिर ये जो डी आया, मैंने कारण बताया। डी क्यों आया बेटा? डी आया ड्यू टू बैटरी। अगर बैटरी नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैंने एक फॉर्मूला जानता हूं, वो बचपन वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने आपसे पूछा, ये डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है, ये डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है बेटा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। किसके कंपैरिजन में? स्पीड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? स्पीड के कंपैरिजन में। बोलो बात चमक गई हो तो थम्स अप दिखाओ फटाफट अभी अभी। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक नोट करके बनता है हमारा, हम इसको नोट को लिखेंगे, और नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। चलो अब अपन आगे बढ़ लेते हैं इसके। अब देखो, अब मैंने कुछ कुछ एजम्पशंस माने। क्या माने? यहां तक समझ आ गया सबको? अब देखो, यहां पे मैं क्या मान रहा हूं? एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है, ये मैंने कुछ एजम्पशंस लिए। एजम्पशंस क्यों लिए? क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या करने जा रहा हूं? ओम्स लॉ को प्रूफ करने जा रहा हूं। हाँ, सपोज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्पीड इज मोर, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं? कुछ एजम्पशंस ले रहा हूं। वो एजम्पशंस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ओम्स लॉ को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? ओम्स लॉ को। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? कि वी आर गोइंग टू प्रूव द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हाउ कैन आई राइट V इज इक्वल टू आई आर? हमने कैसे लिख दिया था 10th में कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। उसको प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ एजम्पशंस लिए। बात समझ में आई? अगर आप चाहो तो यहां पे बाकायदा हेडिंग लिख सकते हो कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, हेडिंग लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है।
उसको प्रूफ करने के लिए हमने एजम्पशंस माने। अब देखो ओम्स लॉ तो सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई थिंक सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आता कैसे ये कोई नहीं जानता, ये आता कैसे वो कोई नहीं जानता। वो डेरिवेशन नहीं है बेटा, डेरिवेशन डिफरेंट थिंग्स होती है, इसे हम प्रूफ करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, लॉ को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, पर ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को माना, और वो क्राइटेरिया प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एकदम फिट बैठता है, इसलिए हम उसको प्रूफ करते हैं। बोलो बात समझ आई? ऐसा अंदर हो रहा हो कंडक्टर की, अपने को भी नहीं पता। हमारे साइंटिस्टों ने क्या माना, हमारे साइंटिस्टों ने माना एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से ओम्स लॉ को वैलिडेट कराया, और वो वैलिडेट कर गया, इसलिए उसको सही मानते हैं। बोलो बात समझ गए? उसी के बारे में चर्चा करते हैं, एकदम एकदम टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। चलो चर्चा की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन कंडक्टर बनाएंगे। मेरे एजम्पशंस को सुनते रहना, मैंने एजम्पशंस को क्या क्या माना है। ये बेटा मैंने बनाया कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ मैंने कितनी ले ली, L। इस कंडक्टर को कनेक्ट किया हमने बैटरी से, बैटरी की वोल्टेज कितनी ले ली, V। अब देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट एजम्पशंस कि ऑल द इलेक्ट्रॉन अरेंज इन अ क्यू। पहला एजम्पशंस क्या माना, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर अरेंज इन अ क्यू। कैसे? बिल्कुल ऐसे समझो कि पूरे इलेक्ट्रॉन को सिपाहियों की तरह अरेंज कर दो, परेड में खड़ा कर दो पूरे इलेक्ट्रॉन को, जैसे अपन परेड करते हैं ना। देखो फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन उसको फिजिकल लाइफ से रिलेट करते चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने परेड देखी है? कल हमने परेड का एग्जांपल दिया था, देखी है कि नहीं देखी? अरे नहीं देखी तो यूट्यूब में डालना, परेड देखना, परेड दिख जाए। उसमें क्या होता है, सारे फौजी एक साथ ऐसे खड़े होते हैं, बोलते परेड सावधान, तो खड़े हो जाते हैं। फिर परेड आगे बढ़ो तो टपाक एक कदम आगे, फिर दूसरा कदम आगे, ऐसे एक साथ चलती है परेड। तो जब परेड एक साथ चलती है ना, इसका मतलब हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे रख दिया, एक सिपाही की तरह रख दिया परेड में। बिल्कुल मतलब चलेंगे तो एक साथ, नहीं तो खड़े रहेंगे। बोलो बात चमकी क्या? आगे गए तो एक साथ, पीछे गए तो भी एक साथ। बहुत बढ़िया। चलो हम पर अरेंज करते हैं। हमने लिखा ये ई, ये ई, ये ई, ये दूसरा, ये परेड, तीसरी ये लाइन, चौथी ये लाइन, पांचवी ये लाइन। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं? बहुत सारे, जो कि हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ये बात तुम्हें पता है? अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, अवोगाद्रो नंबर पढ़ा है क्या? 6.023 इंटू 10 की, अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ा ना तो वसीम सर तुमको पढ़ाएंगे आगे केमिस्ट्री में, बिल्कुल पढ़ाएंगे। वहां पे तुमको बताएंगे कि 1 ग्राम मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.0 इंटू 10 की पावर 23। 23 समझते हो कितना बड़ा अमाउंट है? मतलब 6 के आगे 23 टाइम्स 0 लिख दो और काउंट करना चालू करो, देखो कितना बड़ा नंबर हो जाता है। उतने इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम मेटल्स में होते हैं। कितने ग्राम मेटल में? 1 ग्राम मेटल में। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको क्या मान लिया बेटा? हमने उसको मान लिया कि वो कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा वीडियो नहीं दिख रही है क्या? आपका इंटरनेट वीक होगा, हमारी तरफ से तो ओके है ना? आप सबको वीडियो दिखाई दे रही है? जितने लोग लाइव दिख रहे हैं मुझे वो ओके करें, थम्स अप दिखाएं। वीडियो दिख रही ना? बहुत बढ़िया बेटा। बाकी जिनको नहीं दिख रही, प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां जो बच्चे दिख रहे हैं उनका एकदम सही दिख रहा है, ठीक है ना? तो अब देखो, ये जो कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ तो L है, और वो 100% है, 1 ग्राम से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर 1 ग्राम से ज्यादा है तो इसमें हमने माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इनफाइनाइट। तो लिख लेंगे यहां पे कि पहला एजम्पशन क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन अ क्यू। क्यू का मतलब समझ गए? चाहो तो लिख लो हिंदी में, जिनको नहीं समझ में आता है इंग्लिश वो हिंदी में लिखें कि सारे इलेक्ट्रॉन को सिपाहियों की तरह अरेंज कर दिया गया। किसकी तरह अरेंज कर दिया गया? सिपाहियों की तरह। पहला एजम्पशन। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो एरिया है ना कंडक्टर का, एरिया ऑफ कंडक्टर क्या मान लिया? ए। एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L।
लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, और बोला गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E बोले तो E चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, E क्या होता है, चार्ज। हम इसको E से लिखते भी हैं तो, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये आइडियल वैल्यू है, ये आप याद रखना, ये आप याद रखने की जरूरत नहीं भी, आपको समय के साथ ये याद हो जाएगा। जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना उसके लिए परेशान मत हो, वो चीजें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे साथ सुनते हुए चलो। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे E, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में, इन कंडक्टर कितने हैं हमने मान लिया N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो N है, मतलब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो N है, और सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, कितना चार्ज है बेटा E, और एरिया कितना है इस कंडक्टर का A, और लेंथ कितनी है L। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई, अरे हाँ ना बोलो, बेसिक बायोडाटा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो, अब इसमें जगह तो है नहीं, मुझे अगले वाले उस पर मूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट ग्राफ पे मैं मूव करूं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, हाँ ना बोलो, हाँ ठीक है। तो जब मैं आगे पहुंचा तो फिर से मैंने डायग्राम बना रहा, क्योंकि बार बार पीछे नहीं जाना चाहते हम। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे अरेंज किए, अच्छा यहां बैटरी भी कनेक्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ V, मैं क्या सुन रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपसे कहा कि ये वाला पूरा, ये पूरे सिपाही, ये वाली पूरी फौज, मतलब ये वाला पूरा सेक्शन, ये वाला पूरा फौज क्या एक साथ यहां पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सोचो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि बैटरी इन पर फोर्स लगाएगी, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर। जो इलेक्ट्रॉन भागने की स्पीड है दैट इज कॉल्ड VD, क्या बोलते हैं उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने बोला कि VD इज कॉल्ड, V और सफिक्स में है D, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका नाम क्या दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो नाम ड्रिफ्ट क्यों दिया गया, इसके बारे में समझाता हूं आपको। पहले ड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई धक्का मारे, जैसे तुम दौड़ रहे ऐसे ऐसे, तुम दौड़ना चालू किया और तुमको पीछे से धक्का कोई मार दे तुम्हारा फ्रेंड, तो क्या तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी दौड़ने की, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अरे हाँ ना बोलो, हाँ बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली दौड़ रहा था तो वो उसकी स्पीड कहलाई, क्या कहलाई, स्पीड कहलाई, और जब बैटरी लगा दिए, इस बैटरी की वजह से ये दौड़ना चालू किया, तो वो क्या कहलाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वेलोसिटी तुमको मिली, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वो वोल्टेज, कौन है वो, बैटरी या वोल्टेज। बोलो बात चमकी क्या, अरे हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो सारे चलेंगे वो किस वेलोसिटी से चलेंगे, VD से चलेंगे। V सफिक्स में D लिखना, ये V और सफिक्स में क्या है बेटा, D। वेलोसिटी इनकी कितनी हो गई, VD। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या है सुने, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं VD से, और इनके, सोचो ये वाला जो नीला वाला मैंने ये सेक्शन जो बनाया है, ये पूरा का पूरा सेक्शन यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक मिनट मेरी बात सुनना, ये पूरा नीला वाला सेक्शन कुछ समय बाद यहां पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि आफ्टर DT टाइम, इसे नाम दे दो, इसको नाम दे दो पहला सेक्शन, इसको नाम दे दो दूसरा सेक्शन, इसको नाम दे दो तीसरा सेक्शन। तो आफ्टर DT टाइम बाद ये जो पहला बंच होगा, पहले सिपाही की लाइन होगी, ये कहां पहुंच जाएगी, दूसरे वाले पोजीशन पे। बोलो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पहुंच जाएगी ना, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब DT टाइम बाद पहले वाला बंच कहां पहुंच गया, उठ के दूसरे वाले पे पहुंच गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि आफ्टर DT टाइम, आफ्टर DT टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डिस्प्लेसमेंट मत लिखो, डिस्टेंस लिखो, आफ्टर DT टाइम डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चल लेगा। अब याद करो डिस्टेंस का फॉर्मूला या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, वैसे भी तुम्हें पता है ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते,
एक बात का जवाब दो, स्ट्रेट लाइन अगर हम चलें तो इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, और ये स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। मोशन कैसा हो रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन। कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां डिस्टेंस लिखूं या मैं यहां डिस्प्लेसमेंट लिखूं, क्या एक ही बात है? अरे हाँ ना बोलो। इस बात अगर समझ गए हो तो थम्स अप कर दो फटाफट, पता चल जाएगा एकदम सही बात है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तुम डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो dt है ना, dt लिखने का मतलब होता है कि स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल का मतलब ऐसा समझो, dt का मतलब जहां पे d आ जाए ना, छोटा d, उसको बोलते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं अभी यहां खड़ा हूं, नहीं ऐसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे थोड़ा आगे जाना है, तो मैं कितना, मैं ऐसे 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 खड़ा हूं, ऐसे पुचुक ऐसे चल गया, तो क्या मैं बहुत छोटा चला और बहुत थोड़े टाइम पे चला? फिर कोई पीछे से बच्चा पीछे से किसी मेरे दोस्त ने धक्का मारा, फिर मैं चला, फिर इतना चल लिया, फिर मैं चला, फिर थोड़ा चल लिया, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चल रहा हूं ना। तो ये थोड़ा थोड़ा जो चला, दैट इज कॉल्ड dt टाइम में चला, दैट इज कॉल्ड dt टाइम। मतलब टाइम कितना लिया? बहुत छोटा, मतलब 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम। उस टाइम में अपन उतनी दूर चले गए तो उसको बोला गया dt टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया dt टाइम में? तो जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस कितना हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी बेटा? vd। वेलोसिटी कौन सी? vd। vd इंटू dt, ये डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, तो भाई साहब इस कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो कर गई? क्वेश्चन तो यही है ना, हमें तो निकालना ओम्स लॉ ही है। तो करंट कितनी फ्लो कर गई, मैंने क्वेश्चन पूछा। और याद करो कल का लेक्चर, अपन ने करंट लिखना सिखाया था। करंट, अपन ने करंट क्या लिखा था? करंट लिखा था चार्ज फ्लोन। क्या लिखा था? चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम। डिवाइडेड बाई टाइम। अगर तुम्हें इतना याद हो तो बता दो, याद है ना? कल मैंने ये यहीं से शुरुआत करी थी। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का बहना, कितने टाइम में चार्ज बह गया, उसी को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। सोचने वाली बात है कि मैंने इस पहले सेक्शन को लिया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि सर एक बात बताऊं मैं आपको, इस पूरे अगर एरिया में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरे कंडक्टर में? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर चार्ज फ्लोन निकालूं, क्या निकालूं? चार्ज फ्लोन निकालूं, चार्ज फ्लोन निकालूंगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं n लिख दिया? उन सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? E चार्ज। कितना चार्ज? E, छोटा e। कितना चार्ज बेटा? छोटा e चार्ज। तो n इंटू ई। ये बात समझ आई क्या? 2 पॉइंट समझ में आया? चार्ज फ्लोन कितना होगा, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पहला वाला बंच दूसरे वाले पोजीशन में पहुंच जाएगा dt टाइम में, तो मैं उसी dt टाइम का चार्ज लिख रहा हूं। बोले बात समझ आई कि जो चार्ज फ्लो कितना है? चार्ज फ्लो इन dt टाइम, dt टाइम के लिए चार्ज लिख रहा हूं। बोले बात समझ में आ गई क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो n इंटू ई, एन क्या है? इस पूरे पहले वाले नंबर में n चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है। E क्या है? उन चार्जेस का चार्ज है। तो n इंटू ई। सोचो इसका पूरा एरिया कितना होगा? A। इसका एरिया कितना है कंडक्टर का? A। अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, एजम्पशंस माने थे, एरिया कितना? A। एन ई इंटू ए, मतलब इतने एरिया से चार्ज बहेगा। मतलब चार्ज जो है, नंबर ऑफ चार्ज n है, उन सारे नंबर ऑफ चार्ज पे इलेक्ट्रॉन E है, और वो चार्ज कितने एरिया में बह रहा है? तो n नंबर L A एरिया में बह रहा है। तो मैंने क्या लिखा? NEA। और कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा dt टाइम में? dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? ये मैंने लिखा vd इंटू dt। कितना लिखा? vd इंटू dt। देखो लिखा ना, dt टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया? vd इंटू dt। तो पहला वाला दूसरे वाले सेक्शन पे आ गया, तो मैंने लिखा vd इंटू dt डिवाइडेड बाई टाइम। कितना है बेटा? नो 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 नो, एक मैंने ये बस चार्ज फ्लोन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? चार्ज फ्लोन। बोलो बात समझ में आई? फिर से सुने, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, फिर से सुने।
चार्ज फ्लोन इन dt टाइम, मतलब पहला वाला बंच कितने समय बाद दूसरे वाले की जगह पहुंच जाएगा, उतने समय में ही दूसरा वाला तीसरे की जगह पहुंच जाएगा, उतने समय में ही तीसरा वाला चौथे की जगह पहुंच जाएगा, और उतने समय में चौथा वाला पांचवें की जगह पहुंच जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैंने लिखा कि n नंबर ऑफ चार्ज इसमें है n, उन सारे चार्जेस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है E, और कितने एरिया से बह रहा है वो है A, और कितना दूर चला गया है वो है VD इंटू dt। दैट इज कॉल्ड चार्ज फ्लोन, दैट इज कॉल्ड चार्ज फ्लोन। तो भाई साहब करंट कितना आ गया, यहां लिख लेंगे NEA VD इंटू dt डिवाइडेड बाई dt, और dt ने dt को काट दिया, dt ने dt को मार दिया। तो हमारे पास करंट कितना आ गया, देखो मैं इधर करंट लिख रहा हूं बेटा, तो हमारे पास जो करंट आ गया, करंट आई आया, वो आ गया कितना NEA VD। देखो एक और नया फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया, तुमने करंट सिर्फ पढ़ा ओम्स लॉ का, अभी हमने बीच में ही, अभी हम ओम्स लॉ तक पहुंचे नहीं है, अभी हम ओम्स लॉ तक पहुंचे नहीं है, ये बीच का प्रोसेस है ओम्स लॉ के। बीच के प्रोसेस में कंडक्टर में जो करंट आई वो एक फॉर्मूला ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर बनने में। बोलो बात चमक गई हो तो बता दो हाँ ना, समझ आया पक्का? अरे हाँ ना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इसके आगे अपन कल चर्चा करेंगे, है ना, ठीक है, इसके आगे अपन कल चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर मैं शुरू कर दूंगा ना तो पूरा 45 मिनट्स लगेगा और टाइम कम है हमारे पास, ठीक है ना, पूरे 45। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, मेरे पास अभी 3 मिनट है, कुछ पूछ सकते हो, कुछ डाउट है किसी को भी, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क। सर dt तो कैंसिल हो गया, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया बेटा, और बताओ dt कैंसिल हो गया ना, ये dt कैंसिल हो गया तो बचा क्या, NEAVD। और देखो n क्या है, मैंने पहले ही सब कुछ लिख दिया है, अगर तुम पीछे वाले उसमें जाओगे देखो मैंने लिखा है एरिया ऑफ कंडक्टर A, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, E इज द चार्ज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पे लिखा है VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल द स्पेसिफिकेशन लिख दिया मैंने। तो यहां से हमने जो करंट आई वो करंट क्या हो गई, ये इसको कभी कभी ऐसा बोलते हैं करंट इन अ कंडक्टर। चिंता ना करें आप लोग, हम इससे प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया कराएंगे आपकी, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आप जो पढ़ लिए हो भूलेगा नहीं कभी जीवन में। क्या लिखा है सर आपने फॉर्मूला में dt क्यों लिखे? बेटा फॉर्मूले में कहां dt लिखे, ये चार्ज फ्लोन dt टाइम में लिखा ना, ये dt टाइम में चार्ज कितना बहा उसके बारे में लिखा। तो ये dt जो है ना, बेसिकली ये पूरा हिस्सा जो है ना वो डिस्टेंस का है। किसका हिस्सा है? ये डिस्टेंस है, कितनी दूर इलेक्ट्रॉन चला गया, जो कि यहां पे लिखा है VD इंटू dt, ये डिस्टेंस का हिस्सा है बेटा। ये VD इंटू dt क्या है? डिस्टेंस इन dt टाइम, मतलब ये वाला बंच dt समय बाद यहां पहुंच जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं और अच्छा एक्सप्लेन, हाँ ये थैंक यू, ये हमारी क्वालिटी है एक्चुअली, है ना, तुम्हें समझ आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ? सर दिस इज सेम फॉर आयंस, नहीं बेटा आयंस की, सारे आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन एक आयंस नहीं है, आयंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम हमारे पूरे फिजिक्स में आयंस की बात नहीं होती, वहां पे सिर्फ दो ही चीज बात हो, आयंस की बात केमिस्ट्री में करते हैं, वहां पे ये अलग होता है, आयंस में सब कुछ अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फिजिक्स में है, आयंस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग। हाँ 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 हाँ, अरे देखो देखो सुनो, एक बच्चा है, मुझे उसका नाम तो नहीं समझ आ रहा, उसने बोला इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती। देखो पीछे आते, थोड़ी देर 2 मिनट पीछे अपन आए इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे, ये देखो स्पीड क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल रहा है, रैंडमली चल रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है। कितनी दूर भी चलेगा वापस कहां आ जाएगा? अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो हमें इसने स्पीड दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, यानी वेलोसिटी नहीं दी। अच्छा यहां पे क्या हुआ, जब मैंने बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा एक्सटर्नल, उस फोर्स लगने की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रह गया, ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रह गया वो बैटरी ने दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी आई। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वेलोसिटी भी बहुत
छोटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहां वेलोसिटी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। चूंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसलिए स्पीड बहुत बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी। बोलो अभी क्लियर हुआ? अरे मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह, कल मैंने बताया था आपको। प्लीज टेल योर, अच्छा मेरा बैकग्राउंड तुमने नाम, चलो मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूं। पहले कौन सा बैकग्राउंड बताऊं, सुनो। मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह है। दिल्ली में एक कॉलेज है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। बहुत पहले उस कॉलेज का नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहां से मैं बीटेक हूं, उसी कॉलेज से मैं एमटेक भी हूं। ठीक है, मेरा बीटेक 2007 का पास आउट हूं मैं। 2007 मैंने बीटेक किया था। ठीक है, बीटेक करने के बाद फिर मैंने वहीं से एमटेक किया, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने 5 साल एलएन में पढ़ा है। एलएन नाम सुना? एलएन, एलएन का नाम सुना है तुमने? एलएन, एलएन, एलएन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोटा की बहुत फेमस कोचिंग है एलएन। ठीक है, एलएन में मैं पढ़ा है 5 साल। उसके पहले 5 साल के पहले मैं करियर पॉइंट में पढ़ाता था। उसके पहले कोटा में एक संस्थान है डीएस साइंस एकेडमी, उसमें पढ़ाता था 4 साल। ठीक है, उसके पहले अपन आकाश वाराणसी में पढ़ाए हैं। वाराणसी में तो बनारस। ये हमारा बैकग्राउंड है। और कुछ पूछना हो तो बता दो। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? बच्चे कुछ भी पूछते रहते हैं। ठीक है, चलो बाकी चीजें बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब बाकी इसके आगे की प्रोसेस अपन कल सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद।